हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अनिकेत त्यागी। सो आज हम हैं वेरी सीनियर वेटनेरियन इन लखनऊ ज़ू, डॉक्टर अशोक सर। तो आज हम जानेंगे कि एक वेटनेरियन का ज़ू के अंदर क्या काम होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मुझे नहीं पता थी कि एक वेटनेरियन क्या काम करता है और सर का ये लाइफ का क्या एक्सपीरियंस रहा है। ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वेलकम सर टू माय चैनल। सर, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप अपनी यूजी पीजी कहाँ से करी है सर, उसके बारे में दीजिए सर। हाँ, जैसा अनिकेत आपने बहुत बढ़िया बताया है कि पहले तो मैं ये बताऊंगा, मेरा नाम डॉक्टर अशोक है। मैंने मथुरा वेटनरी कॉलेज से बीएससी किया था और यहाँ पे मैं 27 साल से काम कर रहा हूँ। और हमारे सीनियर डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर उत्कर्ष शुक्ला हैं, हमारे जूनियर हैं डॉक्टर ब्रिजेंद्र हैं, और हम 3 वेटनेरियन हैं यहाँ पे। तो अभी आप लोग यहाँ पे हम लोग सब लोग हॉस्पिटल में ही बैठे हुए हैं। तो पहला आपने एक चीज़ पूछा था कि यहाँ का क्या काम है, यही ना पूछा था आपने। तो यहाँ पे वेटनेरियंस के बहुत काम हैं। उसके काम ये है कि बहुत से, जैसे बच्चों को नहीं मालूम है, बड़े लोगों को नहीं मालूम है कि जो आपका वाइल्ड एनिमल है वो खाता क्या है, और अगर कोई उसको दिक्कत आती है तो उसको किस तरह से उसको मैनेज किया जाए, उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए। जैसे आपको एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोई तोते का बच्चा ले आया तो उसने कहा साहब ये तोते का बच्चा है, अब इसका क्या करें। तो पहले तो मालूम होना चाहिए कि तोते का बच्चा खाता क्या है। तो हमने उससे पूछते हैं कि आपने क्या खिलाया, तो वो कहते हैं कि हमने उसको दूध पिलाया, कोई कहता है हमने चावल खिलाया, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। तो हम कहते हैं नहीं, इसका खाना ये नहीं है, इसका खाना सत्तू है, उसको घोल के देते हैं। ये एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे हमको ये आके पता चलता है कि सब एनिमल जो जितनी वैरायटीज़ हैं वो उसकी खाना क्या है, उसका भोजन क्या है। हमारे पास कम से कम 87 स्पीसीज़ है और 1000 से ज़्यादा जानवर हैं, और फिर हर एक का अपना अलग अलग मैनेजमेंट है और हर मौसम में उसका अलग मैनेजमेंट है। तो हम लोग जो अलग अलग ये जो मौसम में अलग अलग काम करते हैं, तो उसका बहुत ही ज़्यादा अलग वैरायटी है जो हम लोग रोज़ करते हैं। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने ये कब डिसाइड करा कि आपको वाइल्ड लाइफ में काम करना है और किस ईयर में आपने यहाँ पर ज्वाइन करा था। हम पहले जब इंटर्नशिप कर रहे थे, जैसे आप अनिकेत आते हैं आप, तो हम भी यहाँ पे इंटर्नशिप करने आए थे। तो यहाँ पे पहले हमारे जो सर थे यहाँ पे डॉक्टर आर.के. दास, रामकृष्ण दास, वो थे। तो वो बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन, जैसे कोई महात्मा हो। तो एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे थे और वेटनरियन तो बहुत अच्छे थे ही। तो उससे मुझे उनसे बहुत ही इंस्पिरेशन मिला और उनके पास में बैठता था, उनसे बातचीत करता था। तो मेरे मन में आया कि अगर करूँगा तो मैं भी एक वाइल्ड लाइफ के अंदर काम करूँगा। इस तरह से मेरी यहाँ पे शुरुआत हुई और मैं 97 में यहाँ से काम करना स्टार्ट किया। इसी के साथ मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि जब मुझे भी बहुत चीज़ों में क्यूरोसिटी होती है और मैं सर के पीछे पड़ा रहता हूँ कि सर ये बताइए वो बताइए। तो सर ने मुझे इतना टाइम दिया है जितना मुझे लगता है कि शायद मैं डिजर्व भी नहीं करता सर के साथ बैठना। तो सर ने मुझे इतना टाइम दिया है, इतनी चीज़ें बताई हैं, इतनी चीज़ें अपने साथ सिखाई हैं, तो मुझे बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिली। और सर बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें बताते हैं। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वाइल्ड लाइफ में काम करने का। इसके आपको क्या प्रो एंड कॉन्स लगते हैं, क्या बेनिफिट लगते हैं और क्या मतलब आपको लगता है एक डिसएडवांटेज है वाइल्ड लाइफ में काम करने की। देखिए, हर एक चीज़ का होता है, एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। आपकी रुचि किसके अंदर है, आपकी लगन, आपकी रुचि जिसमें होगी, आप उसी के अंदर ही आप प्रोग्रेस करेंगे। चाहे आप डोमेस्टिक उसमें जाएं, चाहे आप वाइल्ड लाइफ में जाएं, इस पर अंतर नहीं पड़ता है। जान दोनों की आपको बचानी है, मगर आपकी रुचि, आपका पैशन किस में है, तो ये आपको तय करना है। और इसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव है, बहुत आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमारे जैसे दुधवा नेशनल पार्क है, या आपका कतनिया घाट है, या आपके जो यूपी के अंदर जू हैं, उसके अंदर आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आप यहाँ से सीखते हैं, जैसे इंटर्नशिप के बच्चे आते हैं और कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, तो आगे जाके वही बच्चे, वही स्टूडेंट्स आके किसी जू के अंदर या फॉरेस्ट के अंदर, आपका किसी पार्क, नेशनल पार्क में उनको जॉब मिल सकती है, बड़ी आसानी से मिल सकती है। क्योंकि अभी इसका आपको आंसर और भी दे देता हूँ, जो आपका क्वेश्चन हो सकता है कैसे इसमें वैकेंसी होती, क्रिएट होती है, कैसे हम उसमें एब्जॉर्व हों। तो पेपर के अंदर इसके एडवर्टीजमेंट भी निकलते हैं, तो उसमें आपको इंटरव्यू देना होता है। तो जो यहाँ ऑलरेडी ज़ू के अंदर इंटर्नशिप कर चुका होता है या किसी ज़ू में भी कर चुका होता है, उसको एक बेनिफिट मिलता है कि वो जनरल एनिमल का ट्रीटमेंट, रिस्ट्रेनिंग और उसका पूरा एस्पेक्ट वो सीख जाता है, तो उसको बहुत बेनिफिट मिलते हैं। इसलिए इसका फ्यूचर तो ब्राइट है ही है। सर, कुछ डिसएडवांटेजेस भी आपको लगते हैं वाइल्ड लाइफ में काम करने के एज अ वेटनेरियन।
डिसएडवांटेज यही कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जॉब है या वांट है बहुत कम निकलती हैं, क्योंकि लिमिटेड स्पेस है। जैसे आपका उसके अंदर है, पशुपालन विभाग के अंदर है, उसमें सीटें बहुत ज़्यादा हैं और बहुत बड़ा है, आपका वास्ट है। तो इसमें मगर इतना इतना इसलिए है क्योंकि जगह कम है। आपके कुछ नेशनल पार्क हैं, उसमें लिमिटेड, और उसी के हिसाब से वेटरनरीज उसमें रखे जाते हैं, तो जॉब या वैकेंसीज कम निकलती हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे मतलब ऑफ कैमरा आपने मुझे बताएं इंटरेस्टिंग केस जो आपने करे हैं। सर मेरी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि क्या क्या इंटरेस्टिंग केस थे अपनी लाइफ के आपको जो लगता है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अच्छा। सर एक वो वाइट टाइगर वाला आप जो केस बता रहे थे वो भी आप थोड़ा सा डिस्कस अगर कर पाएँ तो। एक, हाँ, इनको भी मैंने अनिकेत को एक अपना बताया था एक केस, कि हम एक वाइट टाइगर, रीमा थी वाइट टाइगर्स, तो उसका जो पार्टनर था, मेल था, उसका नाम था आर्यन। तो उससे इनके जो रीमा के दो बच्चे पैदा हुए। एक बार क्या हुआ कि हम लोग ऐसे राउंड ले रहे थे, तो जो टाइग्रेस का जो नेचर होता है, इसका बड़ा डिफरेंट टाइप का नेचर होता है। तो जब हम इसको खाना देते थे तो वो क्या करती थी, पहले खाना बच्चे खाते थे, उसके बाद वो आके खाती थी, वो दूर बैठ जाती थी। तो हम लोग जो सुबह पूरा राउंड लेते हैं तो एक एक जानवर को ऑब्जर्व करते हैं कि इसका नेचर कैसा है, इसने खाना खाया, कैसे खा रहा है। तो शाम को वहाँ पर पूरी रिपोर्ट एक जानवर की रहती है। तो शाम तक का, तो क्या कहते हैं, ये रीमा जो थी बिल्कुल ठीक थी, उसकी कोई भी ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं थी कि कोई गड़बड़ है। जब हम लोग सुबह राउंड ले रहे थे तो देखा कि वो खाना डाला हुआ है कमरे के अंदर, मगर वो बाहर बैठी है। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या बात है, आज अंदर क्यों नहीं आई। तो हमने कीपर्स कहा इसको बुलाओ। तो कमांड जब कीपर देता है तो वो उसकी बात बहुत मानती है। तो उसने कहा कि रीमा अंदर चलो, रीमा अंदर चलो। तो वो बेचारी घसीटती हुई, उससे हिम्मत नहीं हो रही थी, वो कमरे में आई, वो दो बच्चे बैठे हुए थे। तब हम समझ गए फ़ौरन कि नहीं, इसकी स्थिति ठीक नहीं है, और फ़ौरन उसका जो है ट्रीटमेंट इलाज किया। मगर वो 1.5 घंटे बाद रिकमेंड हो गई, लेट गई। तो ये स्थितियाँ जो है आती हैं कि अचानक कोई केस बहुत ही सीरियस हो जाता है और वो पता नहीं चलता है कि शाम तक का रहता है। मगर वो अपने बच्चों का ध्यान देना, उसके आखिरी तक का अपने बच्चों पे अटेंशन देना, ये एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी जो मैंने इनको बताई थी। सर एक आपने बताया था जो कैंसर वाला आप बता रहे थे कि कैंसर वाला केस था, वो हमने प्रॉपर बायोप्सी कराया, फिर उसका ट्रीटमेंट भी हुआ। तो जनरली लोगों को ये लगता है कि मतलब क्या ही ट्रीटमेंट होता होगा टाइगर में, लायन में, बट एक्चुअल में सर ने डायग्नोज कराया है कैंसर वाइट टाइगर के अंदर, और उसका उसका एक्चुअल में ट्रीटमेंट भी हुआ। तो ये सारे काम सर ऑलरेडी, सर उसके बारे में थोड़ा सा एक बार बताएंगे आप। ये एक टाइगर था, वाइट टाइगर नहीं, एक वाइट टाइगर का दूसरा केस इनको बताया था। मैं दूसरा केस बता रहा हूँ, रॉयल बंगाल टाइगर का बता रहा हूँ, कि बाहर से ये रेस्क्यू करके बहुत साल पहले आया था, आज से कम 17-18 साल पहले की बात है। तो उसको एक घाव हो गया था कान के नीचे। तो हम लोग ने पहली बार आया था तो हम लोग ने कहा कि ऊंड होगा, सिंपल ऊंड। तो एज ए ऊंड उसका ट्रीटमेंट करने लगे, मगर जब कुछ दिन तक का उसका हील नहीं हुआ तो शक हुआ कि नहीं, ये कुछ डिफरेंट टाइप का केस लग रहा है। तो उसकी हमने एक पीस लिया, बायोप्सी जिसको कहते हैं, उसका एक पीस लिया। वो भी एक कठिन काम होता, मगर उसको स्कूजर में लेके हमने उसको पिंच करके निकाला और बायोप्सी के लिए भेजा। तो बायोप्सी के अंदर रिजल्ट उसके भैया है कैंसर, क्या है, ये कैंसर है इसका। उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया हमने, एंटी कैंसर ड्रग्स दिया। तो मज़े की बात थी कि वो काफ़ी साल जीवित रहा, वो अपनी ओल्ड एज पे गया, जबकि उसका कैंसर इतना आसान नहीं होता, पूरे शरीर में फैल जाता है। तो जब उसकी ओल्ड एज के बाद डेथ हुई तो हमने उसका पोस्टमार्टम पहले सोच रहे थे कि शायद ये हो सकता है कि अंदर हमको एक्सटेंसिव कैंसर मिले, मगर आश्चर्य की बात यह है भाई अनिकेत कि उसमें कैंसर था ही नहीं। तो ये हमको एक बहुत खुशी हुई, और कि इतना डिफ़िकल्ट केस ये सॉल्व हुआ, तो ये बहुत खुशी की बात है। सो एज अ वेटनेरियंस हमारे पास बहुत ज़्यादा, जितनी ह्यूमन डॉक्टर्स के पास मतलब सुविधाएं होती हैं उतनी नहीं होती, बट उन कंडीशंस में भी ये इतना काम कर पाना, इतना एक्यूरेट डायग्नोस कर पाना, फिर ट्रीटमेंट कर पाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सर अगर मतलब आप बताना चाहें कि वाइल्ड लाइफ में एज अ वेटनेरियन, एक तो स्कोप आपने बता दिया कि डिफरेंट जगह है, बट सैलरी एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव होता है जो न्यू जनरेशन आ रही है उसमें, मतलब आप कितनी सैलरी होती है जू में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसके बारे में सर। जो हमारा पशुपालन विभाग में डॉक्टर की बेसिक पे है, वही पे जो है हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, जू के अंदर वेटनेरियंस की भी होती है, और वही उसका जो इंक्रीज़ होता है, उसका प्रमोशंस होते हैं, वो अपना, इनका अपना अलग नियम होते हैं। तो एक बहुत अच्छा होता है, कोई इसमें कमी नहीं होती है किसी बात की कि उनको प्रमोशन में या पे में उनकी कमी हो, उनका भी वैसे ही होता है जो एक वेटनेरियंस के होता है। तो पे उनकी अच्छी खासी पे होती है। सर वर्किंग आवर्स कितने होते हैं जू के अंदर एक डॉक्टर के? वर्किंग आवर्स यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है। जैसे रात के अंदर 10 बजे कोई जानवर अचानक बीमार हुआ, उसको हमने आइसोलेशन वार्ड में ऑलरेडी भर्ती कर रखा है, या आउटडोर भी है, तो हम उसको आते हैं, उसको फ़ौरन वहाँ पे उसको देखते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम उसी समय रात के अंदर
अपने इंडोर वार्ड्स में भर्ती कर लेते हैं, और अगर या वहाँ ट्रीटमेंट देना होता है हम उसको वहाँ ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो टाइम तो जनरली तो आप कह सकते हैं कि जनरल जैसे एक 8 घंटे का टाइम है, मगर 8 घंटे का से ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि जानवर कभी कभी हम लोग को 12-12 घंटे 14-14 घंटे हो जाते हैं, कभी रात के अंदर जानवर आ जाता है उसको देखना पड़ता है, तो कोई निश्चित समय नहीं है। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि वाइल्ड लाइफ वेटनेरियन की तरह एक काम करके जो आपने अपने ईयर्स बताए सर, मतलब आपको कैसा लगा, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, और एक सेटिस्फेक्शन क्या रहा आपके, मतलब क्योंकि एक नॉर्मल वेटनेरियन डोमेस्टिक एनिमल को ट्रीट करते हैं, वो हर कोई कर रहा है, बट एक वाइल्ड लाइफ वेटनेरियन की लाइफ अलग होती है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, आपको कैसा मतलब आज फील होता है? देखिए, जैसे आपने कहा कि कैसा फ़ील होता है, मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा फ़ील होता है। इसलिए फ़ील होता है, कोई भी जानवर जब आप ठीक कर लेते हैं, रिकॉर्ड हो जाता है, तो एक बहुत ही खुशी होती है। एक आपको एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, जिससे आपको बात मेरी समझ में आएगी। गर्मियों के समय थे, अभी पिछली गर्मी थी, उस समय टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर चल रहा था 48 से 49। तो हमारे कीपर ने बताया हिमालयन बियर पे कि साहब एक जो हिमालयन बियर है वो बहुत तेज़ी पूरे इनक्लोज़र में भाग रही है, दौड़ रही है। समझ नहीं आ रहा ये आखिरकार ये इसका सिम्पटम ऐसा है नहीं, इसका तो ये बैठी रहती है कोने में, तो आज ये भाग रही है, बिल्कुल बेचैन है। तो हम लोग गए, बड़े डॉक्टर साहब गए, डॉक्टर उत्कर्ष शुक्ला जी गए, हमारे जूनियर गए, हम लोग ने देखा, तो हम लोग ने ऑब्ज़र्व किया कि वाकई सही बात है, वो पॉन्ड में इससे कूद के पानी का पॉन्ड भी होता है, क्योंकि हिमालयन बियर जो है ऊपर हाई एल्टीट्यूड का है, ऊपर पहाड़ियों का है, तो पानी की उसको आवश्यकता पड़ती है, तो हम उसके इनक्लोज़र में पानी का पॉन्ड भी भर के रखते हैं, मगर उसमें नहा नहीं रही थी, बार बार कूदे और निकल जाए और बार बार बाहर भागे और बड़ी बेचैन, बहुत ही एक्साइटमेंट। तो थोड़ी देर ऑब्जर्व करते रहे तो समझ में आया कि इसको हीट स्ट्रोक की जैसे साइन है, जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं करना है, सीधे इसको कूलर के सामने बैठने देना है। हम लोगों ने उसको सीधे वहाँ से अंदर कमरे में किया और कूलर के सामने उसको खूब नहलाया ठंडे पानी से, और आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही 4-5 बार नहलाया वो सामने कूलर के ही बैठ गई। अब देखिए, ये जो चीज़ सर बता रहे हैं ये आपको किसी किताब के अंदर नहीं मिलेगी, ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ एक्सपीरियंस से आती हैं, और मैं ट्रस्ट में कि अगर आप यहाँ पे इंटर्नशिप करने आ रहे हैं तो आप सर के साथ बैठेंगे ना, आपको इतना मज़ा आएगा, इतने इंटरेस्ट से आप चीज़ें सीख जाएंगे ना जो शायद आप अपनी लाइफ में कभी सीख भी ना पाएँ। तो ज़रूर अगर आप इंटर्नशिप करने आए हैं यहाँ पे तो सर से केसेस ज़रूर सुने। सर कोई आपका इंटरेस्टिंग रेस्क्यू स्टोरी रही है कि मतलब आपने कोई लेपर्ड या बिग टाइगर, कोई मतलब बिग कैट कोई रेस्क्यू किया हो सर, उसके बारे में कैसे, मतलब वेटनेरियन का क्या काम होता है उसमें? एक बार का ऐसा केस है कि हमारे अधिकारी लोग बोले, जो हमारे हाई ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा कि सोनभद्र में एक पैंथर जो है किसी गांव के अंदर आ गया है और झोपड़ी के अंदर है, उसको रेस्क्यू करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो हम अपनी टीम के साथ सोनभद्र पहुंच गए। सोनभद्र आपका जो है बनारस के पास एक सिटी है, वो है। तो जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे, दोपहर का समय हो रहा था, तो देखा पूरा घर के चारों तरफ लोगों ने घेर रखा है, और पूछा तो उन्होंने कहा था इसी के अंदर पैंथर जो है अंदर सब बंद है। तो उन्होंने क्या किया था कि जहाँ से एक जगह थी उसको तख्ते से उसको बंद कर रखा था, जिससे कि वहाँ निकल ना सके, बस वही एक जगह थी। फिर मैंने देखा कि हमने कहा हटा के दिखाओ कैसा पैंथर है, तो उन्होंने जैसे उसको थोड़ा सा हटाया तो सामने देखा कि एक दीवार पे वो बना हुआ था, जिसको अलमारी कहते हैं, मिट्टी के होते हैं अंदर कमरे, तो वो बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर डार्ट करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि कोई ऐसी और जगह तो नहीं है कि वहाँ से एस्केप कर जाए, निकल सके। तो ऊपर जो छप्पर होता है उसको पूरा प्रोटेक्ट करवाया, उस पर तिरपाल, मोटे और कई चीज़ें, जितनी चीज़ें थी, कई चीज़ों से, जिससे कि कहीं से भी कोई निकलने का रास्ता ना बन सके, उसको पहले प्रोटेक्ट करवाया। फिर कहा आप ठीक है। फिर ट्रैंकुलाइजेशन गन के लिए थोड़ा सा तख्ते को हटवाया, जगह बनवाई। ट्रैंकुलाइजेशन गन होती है जिससे कि हम लोग डार्ट करते हैं, उसमें बेहोशी की दवा होती है, तो जैसे ही जानवर के शरीर में जाती जानवर बेहोश हो जाता है, फिर हम उसको आराम से पिंजड़े में बंद कर सकते हैं। तो उसमें डार्ट करने के लिए जैसे हमने बंदूक अंदर डाली तो देखा कि उसका वो हमारी तरफ ही मुँह किया हुआ है, तो अब बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उसका हम लोग डार्ट करते हैं पीछे हिप साइड पे, बैक साइड में, जिससे कि उसमें स्पेस होता है, खतरा ना हो। आगे शोल्डर पे डार्ट करने में थोड़ा खतरा रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि छाती पे कहीं सिरिंज लग जाए या मुंह पे लग जाए, मगर वो तो मुँह ही नहीं कर रहा था, उधर पीछे कर ही नहीं रहा था। तो फिर उसको डार्ट किया और लकीली उसको डार्ट बिल्कुल सही जगह शोल्डर पर लगी और 5 से 10 मिनट के अंदर वो बेहोश हो गया। फिर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की, तो हम लोग अपने गए, एक कीपर को और लिया, वो भी हिम्मती था, और उसको पकड़ के उठाया गर्दन से और बाहर निकाला, और पिंजरा वहाँ ऑलरेडी रखा हुआ था, उसमें हम लोग डाल दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसको हम लोग इसका एंटीडोट का मतलब जो हमने इंजेक्शन दिया उससे उसका असर ख़त्म करके वो नॉर्मल बिहेवियर पे आ जाए, तो हमने उसको दिया और थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो गया और हम उसको यहाँ ले आए। मगर लाने के बाद एक कहानी बनी कि उसने खाना खाना बंद कर दिया। अब हम लोगों ने कहा खाना खाना इसने बंद कर दिया, बात क्या है?
तो 2 दिन बाद फिर उन्होंने कहा कि इसका जैसे ही दूसरे दिन नहीं खाना खाया तो टेम्परेचर लिया, इसका टेम्परेचर 104 था और नॉर्मली होता है 102। हम लोग समझ गए कि इसको जो है फीवर है। इसका ब्लड लिया, ब्लड में एक ब्लड प्रोटोजोन बीमारी मिली जिसको कि बेबियोसिस कहते हैं, और ये वाइल्ड के अंदर बेबियोसिस हम लोग को दिखा। हम लोग को पहले ही बार केस मिला, तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस था और उसकी दवाई दिया और तीसरे दिन से खाना खाना उन्हें स्टार्ट कर दिया और वो काफ़ी समय तक हमारे यहाँ रहा और ओल्ड एज होके मरा। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, कह सकते हैं, खुशी की बात भी है कि इतने समय तक वो सर्वाइव रहा। नहीं सर, एक्चुअल में देखिए, अगर आप एक वेटनेरियन हैं तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ एडवेंचरस रहने वाली है, आपको डिफरेंट स्पीसीज मिलने वाली हैं ट्रीट करने के लिए। बट अगर आपको लाइफ में और ज़्यादा एडवेंचर चाहिए तो आप एक वाइल्ड लाइफ वेटनेरियन बन सकते हैं। यहाँ पे जब आप वाइल्ड के साथ काम करते हैं ना, तो वो एक अलग ही थ्रिलिंग फील होती है। वो आपके पास जब आपकी ओल्ड एज हो जाएगी, आपके पास बहुत कुछ होगा बताने के लिए लोगों को, जो कि बाकी लोगों से बहुत अलग होगा। सर, आप कोई सजेशन देना चाहेंगे बडिंग वेट्स को जो अभी वाइल्ड लाइफ में आने के लिए सोच रहे हैं, या उनका मतलब अभी इंटरेस्ट बन रहा है वाइल्ड लाइफ में? हाँ, मेरा तो भाई यही मैसेज है कि पहले तो एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। पैसा कमाना तो पैसा तो अपने आप ही आ जाएगा, जब आप काम करेंगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा। हमें उसको बचाना है, लाइफ सेव करना है, और लाइफ सेविंग के साथ साथ उसको अच्छा हैबिटेट देना है। हैबिटेट का मतलब जो उसका रहने का स्थान, परिवेश है, उसका एनवायरनमेंट है, उसके बारे में भी सोचना है कि हमें, और अपने आसपास जहाँ भी रह रहे हैं तो उसको हैबिटेट ठीक करना है, क्योंकि सभी चिड़िया एक ना एक दिन ख़त्म ना हो पाए, तो उसका हैबिटेट ठीक करें। और जैसा भी पहले मैं बता चुका हूँ, अपना वेटनरी BSc एंड एच जिसकी डिग्री होती है, वेटनरी साइंस होती है, उसके वो करें। उसके बाद और उसके एडवांस कोर्स हैं, वहाँ जाएं। ज़ू के अंदर जब इंटर्नशिप होती है वहाँ जाएं, और उसके बाद आपको जहाँ भी आपका अगर कहीं अगर पोस्ट निकलती है या कहीं डिमांड होती है तो उसमें डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं। सर, जनरली आजकल जो मतलब पर्सपेक्टिव है लोगों के अंदर, वो बहुत मतलब निराश रहते हैं। वो सोचते हैं वेटनरी के अंदर कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक मतलब एक जनरल पर्सपेक्टिव लोगों के अंदर बना हुआ है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि आपके समय और आज के समय में कितना डिफरेंस है चीज़ों में? हाँ, ये बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले के समय में आज के समय में बहुत ही अंतर आ गया है। इतना एडवांस वेटनरी के अंदर प्रोफेशन हो गया है कि जो वेटनरियंस काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और CT स्कैन आपका, और एक्सरे, और ऑप्थेल्मोलॉजी, और स्पाइनल डिजीज़ेज़, उसका एडवांस टेक्नोलॉजी से इलाज कर रहे हैं, जो पहले उस समय हम लोग के समय में नहीं था, मगर अब है। और पेसमेकर, हार्ट की डिजीज़ेज़, कहीं ब्लॉकेज हो गया है उसको ठीक करना, या किडनी की प्रॉब्लम हो गई है, तो वो बहुत ही एडवांस तरीके से कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, उसमें कहीं निराश होने की बात नहीं है। और एक आप उस जानवर का इलाज कर रहे हैं जो बोल नहीं पाता है, जो अपनी परेशानी बता नहीं सकता, उसकी परेशानी का आप इलाज करते हैं। सोचते हैं इसको क्या हुआ है, वो कुछ भी नहीं बताता है, चुपचाप बैठा है। वो आपको सोचना है कि उसको क्या हुआ है। वो आप उसको कह देते हैं कि किडनी बीमारी है, आप कह देते हैं कि इसको लीवर की प्रॉब्लम है, और लीवर की प्रॉब्लम निकलती है। आप बिना कुछ इन्वेस्टिगेट करे भी बता देते हैं अपने एक्सपीरियंस के दम पे, और एनालिसिस के दम पे भी। वहाँ पे भी ऐसे ब्लड एनालिसिस होती है, LFT, KFT, CBC वहाँ भी होता है। तो ये कहना नहीं ठीक है कि इसका स्कोप नहीं है या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा है, आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डेफिनेटली मुझे तो इन 1 महीने में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। इस वीडियो के थ्रू मेरी ऑडियंस को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। और अगर आप इन फ्यूचर यहाँ पर इंटर्नशिप करने आ रहे हैं लखनऊ ज़ू में, ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि सर के साथ बैठिएगा। इनसे बस आप चीज़ें सुनेंगे ना, तो आपको मतलब एक अलग ही पर्सपेक्टिव लाइफ का देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सर सो मच। थैंक यू अनिकेत, थैंक यू।